बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। वेलकम टू फिजिक्स ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन क्लास। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर टॉपिक 10.3 वेव मोशन में वेव को प्रॉपर्ली डिस्कस किया था और हम लोगों ने देखा था कि वेव की दो टाइप्स हैं, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आज हम उसका एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास अक्सर डिफरेंस का सवाल आता है कि मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डिफरेंस लिखें। तो हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट, मैंने 5 पॉइंट्स यहाँ पे मार्क कर दिए हैं और इन 5 पॉइंट्स को हम लोग वन बाय वन गो थ्रू करते हैं और हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट हमारे पास क्या डेफिनेशन है, हम उसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं कि दोज वेव्स विच रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। क्या मतलब, हम लोगों ने वहाँ पे भी देखा कि हमें मीडियम रिक्वायर्ड होता है मैकेनिकल वेव्स में अगर हम इसको प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या कि मैकेनिकल वेव्स में हमकी डेफिनेशन क्या होगी, दोज वेव्स विच रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन is called mechanical waves. Similarly, those waves which do not require medium for their propagation is called electromagnetic waves. कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा एग्जांपल। तो हमारे पास इसकी एग्जांपल क्या है, वाटर वेव्स हो सकती हैं, साउंड वेव्स हो सकती हैं और वेव्स जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी भी धागे से, स्ट्रिंग की मदद से या किसी भी स्प्रिंग की मदद से। तो हमारे पास ये स्ट्रिंग और स्प्रिंग क्या है, एक मीडियम है। तो जब भी हमें इसी तरह वाटर क्या है, मीडियम है। साउंड में हमारे पास जो एयर पार्टिकल्स हैं वो क्या है, मीडियम है। तो ये हमारे सारी के एग्जांपल्स किसमें आती है, मैकेनिकल के अंदर। और हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर कौन सी एग्जांपल्स देखी हैं कि हमारे पास एक्स रेज है, यूवी रेडिएशंस है, माइक्रोवेव्स एक्सेट्रा, ये सारी की सारी किसमें आती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, बिकॉज इसके अंदर हमारे पास कोई मीडियम नहीं होता। स्पीड की बात कर लेते हैं। जो हमारे पास मैकेनिकल वेव्स है इसकी स्पीड क्या होगी, लो होगी। लो क्यों होगी, बिकॉज इसके अंदर पार्टिकल्स मौजूद होंगे और पार्टिकल्स मौजूद होने की वजह से क्या होगी, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस मिलेगी और उस रेजिस्टेंस की वजह से इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो। यहाँ पे क्या होगी, कोई मीडियम नहीं होगा, मीडियम ना होने से कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी जिसकी वजह से इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, हाई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका मूवमेंट किधर होगी। जो इसकी मूवमेंट कहाँ हो सकती है कि दे कैन नॉट मूव थ्रू वैक्यूम। मतलब क्या कि मैकेनिकल वेव्स कभी भी मूव नहीं कर सकते वैक्यूम में से। और यहाँ पे क्या होगा, इसका उलट हो जाएगा कि दे कैन मूव थ्रू वैक्यूम। मतलब हम लोगों ने डेफिनेशन वाला कुछ पॉइंट को थोड़ा मॉडिफाई करके यहाँ पे लिखा है। देन हम लोग देखते हैं कि इन दोनों में से किसको मीडियम रिक्वायर्ड है। हमें पता है कि हम लोगों ने डेफिनेशन में भी देखा है, इस डेफिनेशन को ही हम लोगों ने और सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा देखने की कोशिश की है कि हमें जो मैकेनिकल वेव्स हैं उसके अंदर मीडियम रिक्वायर्ड है। दे रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर देयर प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन। इनको प्रोड्यूस करने के लिए और इसके आगे इसको प्रोपगेट करने के लिए हमें कोई ना कोई मीडियम रिक्वायर्ड है। और यहाँ पे हमें कोई मीडियम और कोई किसी किस्म की चीज़ नहीं रिक्वायर्ड इसकी प्रोडक्शन और प्रोपगेशन के लिए। सो ये 5 पॉइंट्स लिखे हैं हम लोगों ने, जिसमें से लास्ट 2 पॉइंट्स हम लोगों ने डेफिनेशन में से ही निकालने की कोशिश की है। तो ये आप लोगों ने, अगर आपका डिफरेंस का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों ने इस तरह से 5 पॉइंट्स लिख देने ताकि आपके प्रॉपर नंबर 3 मार्क्स जो है इसमें सिक्योर हो जाए। ओके क्लास, तो हमें कुछ 2 एक्टिविटीज़ गिवन है रिलेटेड टू मैकेनिकल वेव्स को जनरेट करने के लिए। और उसने बताया कि जैसे ही जनरेट होंगी मैकेनिकल वेव्स तो वो कैसे जनरेट होंगी, इसके बारे में उसे 2 एक्टिविटीज़ दी हुई आपकी बुक के अंदर 10.1 एंड 10.2। 10.1 के अंदर वो क्या कह रहा है कि कोई भी आप एक टब लें और उसके अंदर आप वाटर को क्या कर लें, फिल कर लें और उस वाटर पे कुछ डिस्टेंस के ऊपर एक छोटा सा पीस ले लें, जिसको यहाँ पर उसने नाम दिया हुआ कॉर्क का। कहता है, उसने कहा छोटा सा पीस ले लें, कोई सा भी वुडन आप पीस ले सकते हैं। और उसने कहा आप एक एंड पे क्या कर लें, कॉर्नर पे पेंसिल की मदद से पेंसिल को कुछ इस तरह से वाटर से कुछ थोड़ा सा सरफेस ऊपर होल्ड करके रखें। उसने कहा जैसे ही आप लोग इस तरह से एक सारा सिनेरियो डिज़ाइन कर लेंगे तो आप क्या करें, पेंसिल को अप एंड डाउन मूव करना स्टार्ट कर दें। मतलब ये जो पेंसिल है हमारे पास इसकी क्या मूवमेंट कर दें, अप एंड डाउन मूवमेंट स्टार्ट कर दें। आप लोग देखेंगे जैसे ही ये अप एंड डाउन मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी तो वेव जो अप एंड डाउन मूवमेंट से क्या होगी, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगी मीडियम के अंदर। मतलब यहाँ पे हमारे पास जो मीडियम है, हम लोगों ने डिस्कस किया था सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, हमारे पास कुछ मीडियम्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मीडियम क्या है, लिक्विड। तो उसने कहा कि आप देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा कि जब आप पेंसिल को अप एंड डाउन मूव कर रहे होंगे, इस अप एंड डाउन मूवमेंट से डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी मीडियम के अंदर। और इस डिस्टर्बेंस में क्या होंगे, पार्टिकल्स वाइब्रेटरी मोशन के अंदर आ जाएंगे। वाइब्रेटरी मोशन कौन सी होती है, मोशन जिसमें पार्टिकल्स टू एंड फ्रो मोशन मूव करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो जितने पार्टिकल्स होंगे इसके मीडियम के वो क्या करेंगे, अप एंड डाउन मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे अबाउट देयर मीन पोजीशन। और आपकी उसने जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे बताई है कि जो वेव्स जनरेट होंगी ये अपने सोर्स से अवे मूव करेंगी। मतलब ये कि जहाँ पे ये जनरेट हो रही होंगी उससे
आउटवर्ड ही क्या करना स्टार्ट कर देंगी, मूव करना स्टार्ट करेंगी। तो मैं यहाँ पे सिनेरियो को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ कि जब मैं इस पेंसिल को अप एंड डाउन मूव करूँगा तो वेव्स कुछ इस तरह से आगे की तरफ आपको नजर आ रहा होगा बुक के अंदर मूव करना स्टार्ट करेंगी। और ये सारी की सारी जो वेव्स हैं जो प्रोड्यूस जिस मोशन के अंदर होंगी वो किस होंगी, वाइब्रेटरी मोशन के अंदर। जैसे ये इस कॉर्क के पास पहुंचेगी तो ये कॉर्क को क्या करेंगी, कॉर्क को अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगी। और ये किस मोशन के अंदर आ रही थी, वाइब्रेटरी मोशन के अंदर। तो कॉर्क भी क्या करेगा, वाइब्रेटरी मोशन को फॉलो करेगा। पहले कॉर्क अप मूव करेगा देन डाउन, और जैसे इस कॉर्क के पास से ही गुजर जाएंगी और ये आगे की तरफ मूव कर जाएंगी। और जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा इस कॉर्क का वो कितना होगा, जीरो। नेट डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या कि जो टोटल ये फासला तय करेगा कॉर्क, ये जीरो होगा। मतलब क्या, ये अपनी पोजीशन के ही अलोंग अप एंड डाउन मूव किया होगा। तो जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही ये नीचे आएगा। और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से साइन चेंज हो जाएगा, जिससे हम इसको जब ऐड करेंगे तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। सो ये हमारे पास एक्टिविटी थी 10.1। 10.2 के अंदर उसने हमें रोप वेव्स की मदद से मैकेनिकल वेव्स को जनरेट करने का तरीका सिखाया। उसने कहा एक वॉल ले लें, आप कोई भी, उस वॉल पे एक रस्सी बांध दें और उस रस्सी को के एक एंड को क्या कर लें, होल्ड कर लें। उसने कहा जैसे आप एक इसको फ्लिक करेंगे, थोड़ा सा मतलब झटका देंगे, तो क्या होगा कि हमारे पास रस्सी में कुछ, मतलब ये आपको स्लो मोशन के अंदर आपको बताया गया है कि पहले क्या होगा, जो रस्सी का एक हिस्सा होगा वो ऊपर की तरफ मूव करेगा और इस तरह से आगे की तरफ, और उसके बाद एक हिस्सा, उस वही वाला हिस्सा क्या होगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। मतलब ये आपको एक नेकेड आई से तो आप ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे, तो उसको आपको स्लो मोशन के अंदर उसमें दिखाया गया है कि वही रस्सी का एक हिस्सा ऊपर मूव करेगा और वही एक हिस्सा नीचे की तरफ मूव करेगा। उसने उसको पॉइंट मार्क कर दिया पी। उसने कहा कि आप इस तरह से भी रोप वेव्स को भी की मदद से भी क्या कर सकते हैं, अपने मैकेनिकल वेव्स को जनरेट करवा सकते हैं। सो ये दो एक्टिविटीज़ आपको बुक के अंदर गिवन थी, एक्टिविटी 10.1 एंड 10.2, जिसके अंदर हम लोगों ने मैकेनिकल वेव्स को जनरेट किया है। तो बच्चों आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस टॉपिक से रेलिवेंट MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और इसके रिलेटेड एक्सरसाइज के अंदर जितने भी हमारे पास पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे उन सबको अटेम्प्ट करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।